दूसरी हैबिट हो गई। तीसरा, ट्रैक योर सक्सेस, यानी हम में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं, ये हैबिट आपको सीखनी है। आज आपने पढ़ाई शुरू की, मेरे पास बहुत से बच्चों का मैसेज आता है, सर 3 महीने हो गए सर, बहुत डिसोरिएंटेड महसूस कर रहे हैं। अच्छा, शुरुआत में उनको समझाया था कि आपको अपनी एक डायरी बनानी होगी, और अक्सर मेरा स्टूडेंट अगर मुझे यहाँ सुन रहा होगा तो जानता होगा कि मैं हमेशा कहता हूँ एक डायरी बनाओ और अपनी प्रोग्रेस को लिखो। और हमेशा कहता हूं कि अपने टीचर के साथ भी, जैसे मान लीजिए अभी मैंने जब लास्ट मैंने 25 तारीख को सिलेबस एनालिसिस की क्लास ली, तो मैंने कहा था कि 5 दिन पहले और आज में तुम अपने अंदर क्या अंतर देखते हो, क्या चेंजेस देखते हो, वो लिखो, उसको ट्रैक करो। तुम हवा हवा में बातें करते हो, ये हमारे साथ भी है। जिस चीज को लिख लिया, ये डायरी जो है मेरे हाथ में कई बार जो होती है, कई बार इसमें बहुत, ये मैंने लगभग 8-9 साल पहले लिखी थी। उस समय कुछ अच्छी किताबें मिली थी और मैंने इनमें जो है कुछ ऐसे लिख लिया था, और ये बहुत ही, मतलब आज भी ये डायरी मेरे साथ हमेशा रहती है। वो किताबें कहाँ गई मुझे नहीं पता, कई बार इधर से उधर जाने में किताब इधर उधर किस किताब से, लेकिन उसमें से जो मैंने निकाल कर लिख लिया वो हमेशा के लिए मेरे पास हो गया। वो हमेशा मुझे काम आता है। कुछ इंपॉर्टेंट जो उसमें कोट्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें थी, वो मैंने यहाँ लिख लिया। अब सिंपल सी बात है कि जब आप कहीं भी कोई लंबी यात्रा में जा रहे हैं, अपने जो प्रोग्रेस है, ट्रैक योर सक्सेस, अपनी सक्सेस को ट्रैक करना सीखो। आज मैं कहाँ हूं, ठीक है। तो जो आईएएस टॉपर थे उन्होंने एक बार कहा भी था कि आईएएस क्या है, किसी ने उनसे पूछा आपकी नजर में आईएएस की तैयारी क्या है, उन्होंने कहा कि रोज अपनी गलतियों को जानना और उन्हें सुधारना ही आईएएस की प्रक्रिया है। रोज अपनी गलतियों को जानो, नो योर मिस्टेक्स, और उनको इंप्रूव करो। तो ये तब होगा जब तुम्हें पता होगा तुम्हारी गलतियां क्या है। हम में से ज्यादातर स्टूडेंट, आप अपने दिल से पूछ के देखना, हम में से ज्यादातर स्टूडेंट एक अलग ही दुनिया में होते हैं। उन्हें लगता है कि अभी यार 2 साल बाद एग्जाम देना, अभी क्या टेंशन है, अभी बस चलते जाओ चलते जाओ, बस वो अपने बारे में कोई क्वेश्चन नहीं करते। और एक दिन जब वो बहुत बढ़ जाता है, तब आपको लगता है कि अरे यार हम तो ऑफ ट्रैक हो गए, हमारी एनर्जी खत्म हो गई है। क्योंकि दूर तक देखते हो जब, तो आपको लगता है कि आपने कभी अपनी सक्सेस को ट्रैक ही नहीं किया। आप क्या होता है, गुम से हो जाते हो। आपने कई बार लॉस्ट फीलिंग आपको आती है, आपने महसूस किया कभी लॉस्ट फीलिंग, यार मैं क्या कर रहा हूं, यार मैं कहां जा रहा हूं, क्या हो रहा है मेरे साथ, पता नहीं मेरा होगा कि नहीं। डाउट के जब लॉस्ट फीलिंग आती है तो डाउट फीलिंग आती है, तो आप डाउट करना शुरू कर देते हो, और जब डाउट आ जाता है फिर तो ये सब कुछ खा, जिस दिन संदेह ने जन्म ले लिया उसी दिन वो तुम्हें खाना शुरू कर देगा। संदेह आगे चलकर डर को पैदा करता है, और डर जो है वो तुम्हारे पूरे करियर को खा जाता है, सेम उसी तरह दीमक की तरह। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे अपनी सक्सेस को ट्रैक करना है। कई तरीके हैं। पहली बात, जो भी आप अपना पढ़ रहे हो, आज मैंने ये नया सीखा, आज मैं ये कर पाया, और आज एक डायरी लिखने की आदत डालो, 1 पेज ही सही। जैसे मान लीजिए जब आप टाइम मैनेजमेंट पे आ रहे हो, तो इसमें कुछ लोग तुम्हारे जैसे कुछ दोस्त हैं या कुछ आदतें हैं जो तुम्हारा टाइम किल कर रही है, उसको लिखो, बार बार इसको इंप्रिंट करो। आपने कुछ आज नया सीखा, मान लीजिए सिलेबस एनालिसिस किया, आज आपने इसके बारे में बात की, आप उसको लिखो, डेली करो। अब ये हैबिट में लेकर आओ, इसको आदत बनानी है तुम्हें। तो इसको जब हैबिट में लेकर आओगे तो कि भैया मुझे आज 1 पेज लिखना है, और सिर्फ ये लिखना आज मेरा दिन कैसा रहा, आज क्या मैंने 1 आंसर लिखा। मान लीजिए अपने आप से आपने एक दिन पहले वादा किया कि मैं 2 आंसर जरूर लिखूंगा, अब उसको ट्रैक करो। कई बार क्या होता है, 2 आंसर लिखूंगा, अरे आज कल लिखूंगा, आज पता नहीं कि मन नहीं कर रहा है, आज कल लिख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। आपने ऐसे कह दिया, आपका दिमाग 24 घंटे के अंदर 80% बात को भूल जाता है। ये बहुत हमारा लॉजिक सी बात है। तो अब इसके बाद क्या होगा, कुछ समय बाद आपको याद भी नहीं होगा कि आपने कोई कसम खाई थी कि आप जो है वो आंसर राइटिंग करेंगे। लेकिन जब आप किसी चीज को लिख देते हैं तो हमेशा के लिए हो जाता है। जैसे ये आज मेरी डायरी है, तो कितने साल पहले कौन सी बुक पढ़ी थी मुझे नहीं पता, लेकिन उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मेरे पास आज भी हैं। तो आप जब एक बार लिख दें, मैंने आज 2 क्वेश्चन मुझे लिखना था, अगले दिन आपने लिखा मैं नहीं लिख पाया, रीजंस आपने आइडेंटिफाई किए कि मैं इन रीजंस की वजह से नहीं लिख पाया, तो उन रीजंस को हटाओ। फिर आपके दिमाग के अंदर एक होगा, यार तुम्हारे दिमाग में धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा, तुमने देखो यार डायरी में लिखा था और तुमने आंसर नहीं लिखा, तुम्हारे अंदर एक गिल्ट फीलिंग आएगी। ये गिल्ट फीलिंग बहुत जरूरी होती है। ये गिल्ट फीलिंग हमें करेक्ट करती है, और जब ये करेक्ट करती है, हर धर्म में देखिए आप, हर धर्म में प्रायश्चित करना, सिन को एक्सेप्ट करना, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, हिंदुइज्म हो, इस्लाम हो, ये बार बार कहते हैं कि आपसे जो गलती है उसका प्रायश्चित आपको करना है। तो आप जब प्रायश्चित करते हो, हाँ यार मुझसे मैं आंसर नहीं लिख पाया, मुझे डेली लिखना था, मैंने ही तय किया था कि मुझे आज 2 आंसर लिखना है हर हालत में, या मुझे आज रिवीजन बनाई, या मुझे आज फ्लैश कार्ड बनाने, मुझे मेमोरी नोट्स बनाने हैं, आप नहीं कर पा रहे, तो अब आप ट्रैक करना शुरू करते हो। तो चाहे वो आपका पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, दोनों ट्रैक करना आपके लिए बड़ा जरूरी है। और जब पॉजिटिव होगा तो आपके अंदर उत्साह आता, अरे यस मैंने कर दिखाया। अगला है स्पीड रीडिंग, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल मैं कहता हूं। आपका WPM क्या है, वर्ड पर मिनट आप कितना पढ़ते हैं। आपको कई किताबों से गुजरना पड़ेगा, तो जो है वो मल्टीपल बुक से गुजरना पड़ेगा। ऐसा मत सोचिएगा कि सिर्फ टीचर के नोट्स होंगे। जैसे मान लो डिस्कशन हमारा हो रहा है, मेरा जो पढ़ाने का तरीका डिस्कशन बेस है। अब मैंने कोई डिस्कशन किया, आपने उसको जो है वो क्या किया, उसको मैप कर लिया। अब उसको तेजी से पढ़ना
कुछ ऐसी बुक्स आपको पढ़नी पड़ेगी, न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। अगर आपके पास स्पीड रीडिंग नहीं है तो आगे चलकर आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, याद रखिएगा। तो आपको तेजी से पढ़ना सीखना पड़ेगा। मेरा WPM क्या है, वर्ड पर मिनट मेरी रीडिंग क्या है, यह भी एक स्किल होती है जो सीखी जा सकती है। WPM यानी कि मैं कितनी तेजी से बुक पढ़ पाता हूं। 200 पेज की एक किताब है, मैं क्या इसको थोड़े समय के अंदर पढ़ सकता हूं। आपने कई बार ये वीडियो देखी होगी कि दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो एक अच्छे रीडर होते हैं। आपने नोटिस किया होगा, चाहे बिल गेट्स हो, वारेन बफेट हो। वारेन बफेट तो एक दिन में 500 से 600 पेज पढ़ जाते हैं। चाहे वो कोई भी दुनिया के जो है टॉपर्स, या है एलॉन मस्क, आज वर्तमान समय में उनको जीनियस कहा जाता है। तो ये व्यक्ति तो रॉकेट साइंटिस्ट नहीं था, लेकिन किताबें पढ़ पढ़ के इसने सब कुछ सीख लिया। वो बचपन से ही किताबों को पढ़ने के लिए इतना शौकीन रहा है। तो दुनिया के जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो बहुत अच्छे रीडर होते हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से किताबों को पढ़ते हैं। शशि थरूर का नाम सुना होगा, उनको तो इंग्लिश का जो है एक पर्यायवाची कहा जाता है। वो व्यक्ति ऐसा था जिसने 365 दिन में 365 किताबें पढ़ डाली। खुद से चैलेंज किया कि देखे मैं इतना पढ़ सकता हूं कि नहीं पढ़ सकता हूं, और आज वोकैबुलरी कहां उनकी है। तो इस तरह से जो WPM है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पीड रीडिंग करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इसकी भी स्किल्स होती हैं, आपको धीरे धीरे पढ़ने की हैबिट डालनी पड़ेगी। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है बेटर थिंकिंग प्रोसेस। यूपीएससी में आपने देखा होगा, जब आप मेरे साथ शाम को 4:30 बजे सिलेबस एनालिसिस की क्लास में लूंगा तो वहां आपने एक नोटिस किया होगा कि यूपीएससी में बहुत क्रिटिकल थिंकिंग की बात आती है। अब जैसे मैंने उस दिन क्वेश्चन एक डिस्कस किया कि गिग इकोनॉमी का महिला सशक्तिकरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया इस बार जो मेंस में क्वेश्चन आया था। अब ये क्या है कि गिग इकोनॉमी एक इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है और महिला सशक्तिकरण जो है वो सोशल इश्यूज का कॉन्सेप्ट है। कह रहा है कि दोनों कॉन्सेप्ट को मर्ज करके इसके कॉज एंड इफेक्ट को बताने की कोशिश करो। इसका मतलब है ये दो अलग अलग पढ़ाया जाता है। गिग इकोनॉमी इकोनॉमी का टीचर पढ़ाता है और पेपर 1 में जो महिला सशक्तिकरण है, वुमेन एम्पावरमेंट, ये सोशल इश्यूज का टीचर पढ़ाता है। दो अलग अलग टीचर इसको डिस्कस करते हैं। तो आपको वहां क्या करना है, मेरे इकोनॉमी के टीचर ने गिग इकोनॉमी के बारे में क्या पढ़ाया, अब वहां सोचना है, क्योंकि उन्होंने ये तो नहीं सोचा होगा इस तरह का क्वेश्चन भी आएगा। तो आपको वहां थिंकिंग करनी है कि गिग इकोनॉमी इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को वुमेन इंपावरमेंट के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है, आज कहां है, क्या चीजें हैं, ये मैंने उस दिन आपसे डिस्कस किया था। तो आपने देखा कुछ रटा रटाया आपको यूपीएससी में नहीं मिलेगा, ठीक है। अब जैसे उस दिन एक क्वेश्चन और भी आया था, आपने देखा कि क्रिप्टो करेंसी का क्वेश्चन। क्रिप्टो करेंसी बेसिकली साइंस एंड टेक में पढ़ाया जाता है, इकोनॉमी में पढ़ाया जाता है, और ये कह रहा है कि इसका भारतीय समाज, भारत की जो हमारी सांस्कृतिक विरासत पर क्या फर्क पड़ने वाला है और ग्लोबलाइजेशन पे इसका क्या फर्क पड़ रहा है। दोनों अलग है। ग्लोबल लेवल पे उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, भारत में एक्सेप्टेंस नहीं है। तो अब क्या हो रहा है कि वहां आपको थिंकिंग करनी पड़ती है, ये आपकी डेली हैबिट होनी चाहिए, यानी आपको थिंकिंग प्रोसेस पता होना चाहिए। जैसे मैं थॉट मैप सिखाता हूं, थॉट मैप का मतलब होता है थिंकिंग को बाहर निकालना, थिंकिंग को बाहर निकालने का तरीका जो है वो देखना। सो बेटर थिंकिंग का मतलब होता है कि एक तो आपकी जो थिंकिंग होनी चाहिए वो सीक्वेंशियल होनी चाहिए, कैटेगराइज होनी चाहिए, यानी हैपहजार्डली थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। एक क्रमिक रूप से आपकी जो है वो पहचान होनी चाहिए। जितना अच्छा आप सोच पाओगे, ये कोर है आपका, ये सब कुछ है भाई। अगर कोई क्वेश्चन मेरे सामने आया और मैंने उस पर अच्छे पॉइंट सोच लिए तो मैं लिख लूंगा। ऐसे आया, अच्छे पॉइंट सोच पाया, मैं लिख लूंगा। सब कुछ तो यहां चल रहा है, लेकिन ये कितना ट्रेंड है। आप में ज्यादातर लोगों ने महसूस किया होगा, अगर आप में से किसी ने आंसर राइटिंग ट्राई किया होगा, ठीक है, तो उस तरह से आपने जितनी बार भी आपने देखा होगा, आप यही सोचते हैं सर शुरुआत कहां से करें। बहुत से बच्चों मुझसे कहा आंसर लिखना है, क्वेश्चन सामने है, सर समझ नहीं आ रहा शुरू कैसे करें। हुआ है या नहीं हुआ, मुझे बताओ अंदाजे से। राइट? तो इट हैज बेटर थिंकिंग को लेकर बहुत सी, डी बोनो ने भी बहुत सी किताबें लिखी हैं, जो है वो टोनी बुज़ैन ने किताबें लिखी, टॉम वुज़ैक ने किताबें लिखी हैं, हैरी लॉरेन ने लिखा बहुत कुछ इसके बारे में। एक बहुत बड़ा साइंस है कि आप लैटरल थिंकिंग, मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग, 6 हैट थिंकिंग कैसे कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा साइंस है जिसमें हम लोग जनरली जैसे क्लास में हम डिस्कस करते हैं LWMI बेस्ड नोट्स के बारे में बात करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, क्योंकि जो थिंकिंग है वही तो सारा है। मान लीजिए आपको कल डीएम बनना है, तो जब वेबिनार में मैं आपको एक सिचुएशन में लेकर गया कि बाहर भीड़ जो है वो पेट्रोल की बोतल फेंक रही है, आग लगा रही है, आप अंदर जो है, अंदर आपका जो एसपी है वो कह रहा है कि सर गोली चलाने का आदेश दीजिए, और आप बिल्कुल सिचुएशन में फंसे हुए हैं।
अगर उस समय आदेश दे दिया होता गोली चलाने का तो कितने लोग मारे जाते, आगे चलकर इंक्वायरी होती, आपकी नौकरी खतरे में पड़ सकती थी। लेकिन उस प्रेशर में भी उस डीएम ने क्या किया, सही तरीका सोचा कि क्या एक्चुअली करना है, टीम को बचाना भी है और लोगों को जो है मरने से भी बचाना है, दोनों काम करना है। तो ये जो पूरी जो सर्विस है ना, ये बेसिकली थिंकिंग प्रोसेस है। ये पूरी तरह से कि आप प्रेशर में कैसे थिंकिंग करते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग एक बहुत जैसे प्रेशर आता है वैसे घबरा जाते हैं। आपने कोई टेस्ट वेस्ट अपियर किया होगा, मेरे पास स्टैट है कि चाहे वो कोई भी कोचिंग हो, देखा होगा कि टेस्ट में बहुत ज्यादा लोग 60% लोग अपीयर नहीं करते उस क्लास के। उस पूरी क्लास में अगर टेस्ट सीरीज हो रहा होगा तो उसमें सबसे मिनिमम लोग आ रहे होते हैं, क्योंकि 60% लोग प्रेशर फील करते हैं और वो डर के मारे एग्जाम नहीं देते। यूपीएससी का मैं डाटा दे रहा हूं, यूपीएससी में इसी साल लगभग 10.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, ठीक है, 10.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, और आश्चर्यजनक लोगों से नियरली केवल 5 लाख लोग जिन्होंने 3 महीने पहले फॉर्म भरा था, ऐसा नहीं सालों पहले भरा गया, 3 महीने पहले फॉर्म भरा, केवल 5 लाख लोग सेंटर पहुंचे थे। यानी नियरली 50% से ज्यादा लोगों ने क्या किया, फॉर्म भरने के बावजूद एग्जाम ड्रॉप कर दिया। क्योंकि प्रेशर में जैसे थिंकिंग की बात आती है वैसे वो घबराने, वो अपने आप को इवैल्यूएट करना शुरू कर देते हैं और सोचते हैं कि शायद अब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, इसलिए मुझे एग्जाम नहीं देना चाहिए। ये स्टैट है, आप चेक कर सकते हैं, हर साल यही होता है। नियरली 50 to 60% बच्चे फॉर्म भरने के बावजूद, खुद ही आगे बढ़कर तैयारी करने के बावजूद वो एग्जाम देने नहीं जाते हैं। तो ये क्या होता है कि उनको लगता है कि शायद वो प्रेशर में थिंकिंग नहीं कर पा रहे। आप भी जब देखते होंगे, टेस्ट देते होंगे, तो आप ज्यादातर घबरा जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जहां बात करें, आपको एक थिंकिंग प्रैक्टिस सीखनी पड़ेगी। ये सारी स्किल्स हैं, ये सारी स्किल्स हैं। और इसके बाद मल्टी डायमेंशनल राइटिंग। मैंने जब शाम को 4:30 में जब शेयर कर रहा हूं आपसे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप क्या देख रहे हैं, एक ही क्वेश्चन में वो कितनी चीजें पूछ रहा है। याद है वो पेपर 1 का क्वेश्चन जो मैंने पूछा था कि उस समय जब भारत को एकीकरण किया जा रहा था तो उस समय सांस्कृतिक, प्रशासनिक और सामाजिक क्या जो है वो उसमें दिक्कतें आई। आपने कहा कि सर बताइए, हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ रहा है, ज्योग्राफी के बेस में कल्चरल डिफरेंसेस पूछ रहा है। यानी कि आप जब आंसर लिखने आएंगे, जो 150 वर्ड आपको लिखना है, इसमें मल्टी डायमेंशनल राइटिंग क्रिएट करनी है, यानी कि बहुआयामी जो है उसमें राइटिंग आपको शुरू करनी है। ये इसका सबसे खतरनाक जो होता है वो स्टेप है। तो ये जो स्किल्स मैंने आपको बताई हैं, ये सभी आपकी टीचिंग के साथ, आपको लगता है अरे यार केवल सिलेबस पूरा कर लिया हो जाएगा, दीज आर द सक्सेस हैबिट। तो पहली चीज मैंने क्या बताई कि सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, सक्सेस एक हैबिट है। आप जिस चीज को बार बार करेंगे वो आपके व्यक्तित्व का हिस्सा हो जाएगी, इसी से व्यक्तित्व बनता है, इसी से पर्सनालिटी बनती है। रीडिंग न्यूज़पेपर नंबर 1 अटमोस्ट है, इसके बिना काम, इसमें से कोई भी हैबिट आप यूपीएससी के लिए छोड़ नहीं सकते अगर आप अपने 4-5 अटेम्प्ट खराब किए बिना आईएएस बनना चाहते हैं तो। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट। आपको पता होना चाहिए कि मुझे जो है वो टाइम मैनेज कैसे करना है अपने हिसाब से। ट्रैक योर सक्सेस, हर दिन अपनी सक्सेस अपनी फेलियर दोनों को ट्रैक करना सीखो। मुझसे आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बार बार अपने आप को खुद प्रेरित करना सीखो। अगला, स्पीड रीडिंग, तेजी से किताबें पढ़ना सीखना, तेजी से न्यूज़पेपर पढ़ना सीखना। आपको ये आर्ट है, ये आना चाहिए। कोई लगता होगा शायद बचपन से ऐसा होता, नहीं, ये हमारी आई मूवमेंट पे WPM हम बढ़ा सकते हैं कुछ प्रैक्टिसेस के माध्यम से। बेटर थिंकिंग, आपको थिंकिंग प्रोसेस अच्छी आनी चाहिए, नहीं तो आपका दिमाग, कई लोग कहते हैं सर जैसे प्रेशर आता है हमारा दिमाग स्टक हो जाता है। और अगला है मल्टी डायमेंशनल राइटिंग, यानी आपकी लेखन क्षमता में बहुआयामी होना चाहिए। ये वो स्किल्स हैं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आप जानते हैं कि जो हम कॉन्सेप्टर बैच अभी लेकर चल रहे हैं, इसमें एडमिशन हमारे चालू है आज से, 27 तारीख है, 27 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक। मैंने आपको बताया कि आप मंथली इंस्टॉलमेंट में, यानी इजीली मंथली इंस्टॉलमेंट में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। कॉन्सेप्टर बैच में ये सारी स्किल्स प्लस आपकी एकेडमिक्स, प्री और मेंस, ये दोनों कवर किया जाता है। आप ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कॉन्सेप्टर बैच में। और अभी जैसे हम लोग न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। स्किल्स आपको सिखाई जाती हैं। ये इन स्किल्स के बिना यूपीएससी फिर आपके लिए बहुत लंबी जर्नी हो जाती है। तो ये जो है स्टूडेंट, 200 स्टूडेंट के लिए हम लोग यहां पर एंट्री दे रहे हैं। 200 स्टूडेंट्स जो है इसमें आएंगे। 27 जनवरी यानी आज से लेकर 31 जनवरी तक जो एडमिशन चलेंगे वो आप इजीली मंथली इंस्टॉलमेंट पे भी एडमिशन दे सकते हैं। उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे दोस्तों। और अगर आपको इसकी जानकारी लेनी है, 87507 1110022 87507 11122 87507 11144 और 33। आप किसी पर भी कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं इसके बारे में। एनसीईआरटी बैचेस के साथ जुड़े रह सकते हैं। क्लियर है?
तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एनसीईआरटी की क्लासेस शाम को 6:30 बजे हैं। अभी जो उसके साथ जुड़ना चाहते हैं वो उसके साथ जुड़ सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो स्किल्स पर बहुत फोकस करिए आप अगर जाना चाहते हैं। कॉन्सेप्टर बैच वैसे भी ये सारी चीजें कॉन्सेप्टर बैच में है, और कॉन्सेप्टर बैच वैसे भी जीरो से हीरो का सफर है। मतलब वहां पर आप पूरी तरह से तैयार किए जाते हैं अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो सारी जानकारियां आप लोगों को यहां पर मिलती जाएंगी। आप इस नंबर पे कॉल करके जानकारियां ले सकते हैं, या फॉर्म आपसे शेयर किया जा रहा है उस पर भर सकते हैं, आप तक कॉल आ जाएगी। क्लियर है दोस्तों? तो सभी